बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज नैब तरामीम केस को कलअदम करार देने के केस की समाअत थी। इंट्रा कोर्ट अपीलें चल रही थी। इसमें बानी PTI इमरान खान न्याजी उन्होंने आज इसमें पेश होना था और बजरिया वीडियो लिंक वो आज पेश हुए। अडयाला जेल के अंदर एक कोर्ट के नाम से कमरा बनाया गया है, जिसमें जब भी किसी कैदी को लाइव समाअत के लिए वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए लेना होता है तो वही कोर्ट जो है वो इस्तेमाल होती है। और आज इमरान खान भी उसी कोर्ट में बैठे हुए थे और एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी और इस समाअत के दौरान जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती हैं उसमें अमूमन होता यह है कि जो भी समाअत होती है उसको बराह रास्त नशर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जो ये लाइव समाअत चल रही थी उसको नशर नहीं किया गया। और इसी दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की जो तवज्जो है वो इस जानिब मबजूल करवाई और उन्होंने कहा कि जनाब वाला ये जो इस वक्त समाअत जारी है इसको बराह रास्त नशर नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये एक ओपन कोर्ट है और इसकी समाअत जो सुनना और आपके हुक्म के मुताबिक अब यूट्यूब पर भी और तमाम नाजरीन को ये मुयस्सर है, तो ये आप ज़रा इस की जानिब देख लें और ये ऑर्डर कर दें कि ये इसको लाइव चलाया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा कि वो इस वक्त आर्ग्यूमेंट्स और दलाइल सुन रहे हैं, तो इसलिए इस जानिब जो है वो अभी उनकी तवज्जो नहीं हो सकती या वो इस बारे में अभी फ़िलहाल कोई तवज्जो करना नहीं चाहते। और इसी दौरान जो है वो एक तस्वीर इमरान खान की एक तस्वीर वायरल हो जाती है और उसके बाद यके बाद दीगरे मज़ीद भी कुछ तस्वीरें वायरल हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर जब वो वायरल होना शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया है वो हरकत में आ जाती है। तमाम CCTV कैमरे जो हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं और उन CCTV कैमरों की मदद से उस शख्स का पता लगाया जा रहा है जिस शख्स ने ये तस्वीर वायरल की। सबसे पहले ये कहा गया कि जो दाएं जानिब बैठे हुए, क्योंकि कमरा अदालत है उसमें दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों अतराफ में लोग बैठे होते हैं, लॉयर बैठे होते हैं, जो आम रहनुमा होते हैं वो बैठे होते हैं। तो उसमें एक रिपोर्टर भी आपको अगर आपने देखा हो तो नज़र आ रहे होंगे, जहां लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ साकिब बशीर एक्सप्रेस न्यूज़ से जिनका ताल्लुक है वो बैठे हुए हैं और राइट साइड पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ है और लैपटॉप के इस साइड पे बैठे हुए किसी शख्स ने अपने मोबाइल से ये तस्वीर जो है वो खींची और उसने ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसमें शौकत बसरा का नाम सबसे पहले फ़ौरन ही आना शुरू हो गया कि ये शौकत बसरा ने जो है ये तस्वीर वायरल की हैं, फिर उनका एतराफ़ भी आ गया। लेकिन बाद अज़ा उन्होंने इस बात की तरदीद की, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी होती अगर वो ये तस्वीर वायरल करते, लेकिन उनका उनके बानी के साथ नाम इस वक्त जुड़ना या ख़बरों में आना ये तो उनके लिए खुशी का बायस है, लेकिन तस्वीर उन्होंने नहीं बनाई और उन्होंने वायरल नहीं की। ताहम उस शख्स का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए जो बाएं जानिब जो लोग बैठे हुए थे और जो दाएं जानिब बैठे हुए थे अब उनका CCTV कैमरों की मदद से पता लगाया जा रहा है कि किसने मोबाइल निकाला और किसने ये हरकत की। अब चूंकि आपको पता है कि अदालत का एक डेकोरम होता है, अदालत के अंदर कमरा अदालत के अंदर आप पहली बात है मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा सकते। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेकर जाएंगे तो उसके बाद जो है वो आप मोबाइल फ़ोन बाहर नहीं निकाल सकते। आप मोबाइल फ़ोन बंद रखेंगे या साइलेंट पे रखेंगे, कमरा अदालत की आप जो तस्वीर हैं वो नहीं बना सकते। और आज सुप्रीम कोर्ट अभी पुलिस जो है वो मुतहरिक है, बंदे का पता लगाया जा रहा है। तो इसमें अमूमन जो मेरा अपना तजर्बा है, अगर कभी हाई कोर्ट में या कभी किसी अदालत में इस तरह मोबाइल फ़ोन निकाला हो कोई तस्वीर बनाने के लिए या वैसे ही इस्तेमाल के लिए, तो अमूमी तौर पर वो जहाँ पर जो जज होते हैं वो उसी वक्त ही जो है वो फ़ाइन कर देते हैं, जुर्माना कर देते हैं। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कहा जा रहा है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है कि अगर इस तरह का कुछ हो जाए, वरना अमूमन जो है वो जो जजेस होते हैं वो अलाउ कर देते हैं, वो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते, ज़्यादा कह देते हैं
कि ये मोबाइल जो है वो आप अपनी जेब में डाल लें। जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं वो भी मोबाइल लेकर अपने वहाँ से टिकट्स बना के भेज रहे होते हैं, या फिर कहीं पे अगर सख्ती हो किसी अदालत में, कोई इस तरह का कोई शख्स पेश होना हो, तो फिर मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं होती। आज इसमें इमरान खान साहब जो तस्वीर जो उनकी सामने आई हैं, स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, बटन खुले हुए हैं और हर तरफ उसके चर्चे हैं। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड ये तस्वीर बन चुकी हैं। कोई कह रहा है मुर्शद का दीदार, कोई कल रात से कह रहे थे कि चांद रात है, सुबह हम अपने मुर्शद का दीदार करेंगे। कुछ बड़े जो दिलचस्प किस्म के तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया पर इन तस्वीर को लेकर जारी हैं। और ख़ास सवाल जो बनता है वो सवाल ये है कि ये लाइव नशरियात क्यों नहीं दिखाई गई। ये इसमें कोई मसला ही नहीं होना था। वो अवाम जब खुद अपने घरों में बैठ के उनकी आवाज़ सुन लेती, उनकी बातें सुन लेती, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं या किस तरह बोल रहे हैं, तो ये सारा मसला एक तस्वीर के वायरल होने का बनना ही नहीं था। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि शायद उनकी लाइव नशरियात, क्या वो लाइव जब आएँ तो उस वक्त इंटरनेट ही जो है वो मुअत्तल हो जाए और वो जो कोर्ट को दलाइल दें या अदालत जो उनसे बयान रिकॉर्ड करना चाहती है वो शायद बयान ही ना दे सके, क्योंकि बुलाया तो गया नहीं था, वीडियो लिंक के ज़रिए ये एक जो है पेशी थी। तो इसलिए इसमें जो है वो ये मसला शायद खड़ा ना होता अगर इसमें ये बहाम या जिस तरह की चीज़ें हुई अगर ये ना होती। लेकिन अब भी सवाल जो है वो अगर अदालत के डेकोरम का है तो डेकोरम पर जो है वो तहकीकात जारी हैं। लेकिन क्या इसमें जो लाइव नशरियात नहीं दिखाई गई उस पर भी कोई शख्स जवाब देगा या नहीं देगा कि अवाम जिस शख्स को सुनना चाहती थी, उसके मुंह से जो लफ्ज़ सुनना चाहती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना चाहती थी, किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सुनना चाहती थी, वो किसने इजाज़त नहीं दी कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये किया गया, या फिर इस पर क्या पीछे बैकग्राउंड है, इंटरनेट का कोई मसला था या जो भी मसला था उस पर जो भी वजाहत है वो एक आनी चाहिए और अवाम को बताना चाहिए। क्योंकि अवाम जो है वो तमाम चैनल्स को बार बार स्विच करके देख रहे थे कि कहीं पे इमरान खान जो है वो जब ये पेशी के दौरान बोल रहे हैं उनकी कोई वीडियो आ सके, लेकिन सिर्फ तस्वीर आई। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।